नूर मुकद्दम कत्ल केस जाहिर जाफर को सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने केस का फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। माली जान मोहम्मद और चौकीदार इफ्तिखार को 10-10 साल कैद की सजा, जबकि मुजरिम के वालिदैन खानसामा जमील और थेरेपी वर्क्स के मुल्जिमान बरी कर दिए गए। मुजरिम जाहिर जाफर को 5 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। जबरी ज्यादती के जुर्म पर जाहिर जाफर को 25 साल कैद, 2 लाख रुपए जुर्माना किया गया। इगवा के जुर्म पर जाहिर जाफर को 10 साल कैद, 1 लाख जुर्माना भी हुआ। आमिर सईद अब्बासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, तहरीरी तौर पर फैसला जारी कर दिया गया है, क्या निकात हैं? देखिए, इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने नूर मुकद्दम कत्ल केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है और इस फैसले में ये करार दिया गया है कि जाहिर जाफर को मजमूई तौर पर सजाए मौत के अलावा 8 लाख रुपए जुर्माना और इसके अलावा 36 साल मजमूई तौर के ऊपर जो मुख्तलिफ दफात में उसे सजा सुनाई गई है, उसमें 36 साल कैद और 8 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है। जो कत्ल की दफा है उसके तहत उसको सजाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है, जबकि जबरी ज्यादती पर 25 साल कैद और 2 लाख रुपए की जुर्माने की अलग सजा सुनाई गई है। इसके अलावा अगवा के जुर्म में जाहिर जाफर को 10 साल अलग कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है, जबकि दफा 342 के जुर्म पर 1 साल कैद की अलग सजा सुनाई गई है। जो मजमूई तौर पर 36 साल कैद और 8 लाख रुपए जुर्माना और सजाए मौत की सजा सुनाई गई है इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने। इसके अलावा उसके इस जुर्म में उसकी मदद करने वाले उसके जो मुलाजिम थे इफ्तिखार, उसको दफा 109 और 364 के तहत 10 साल कैद 1 लाख जुर्माना की सजा सुनाई गई है, जबकि 368 के तहत 10 साल कैद अलग और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है, जबकि दफा 176 के तहत 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इसी तरह जो तीसरा मुल्जिम है जान मोहम्मद, उसको भी मजमूई तौर के ऊपर 21 साल कैद और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है मुख्तलिफ दफात के तहत। लिहाजा इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने नूर मुकद्दम कत्ल केस का 4 माह 8 दिन के अंदर ट्रायल मुकम्मल करके मुल्जिमान को सजा सुनाई है, जिसमें मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर को 36 साल कैद मजमूई तौर पर और 8 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है और सजाए मौत भी सुनाई गई है। और यह कहा गया है कि जो जुर्माने की रकम है ये मुद्दई मुकदमा मुतासरा फैमिली को अदा की जाएगी। ये तहरीरी फैसले में एडिशनल सेशन जज ने करार दिया है और ये कहा है कि ये रकम जो है ये मुतासरा फैमिली को अदा की जाए। 20 जुलाई 2021 को अपने घर में नूर मुकद्दम को कत्ल किया था जाहिर जाफर ने, जहां से उसकी खून आलू तमीज और इसके अलावा दीगर आले कत्ल भी बरामद किया गया था। और इस तमाम पर जो चाहते हैं उनकी रोशनी में अदालत ने यह फैसला सुनाया और 9 मुल्जिमान जो दीगर हैं इस मुकदमे में, जिन पर पुलिस ने यह कहा था कि उन्होंने भी इस जुर्म में मदद की जाहिर जाफर की, ताहम उन्हें अदालत ने अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया है। उसमें मरकजी मुल्जिम के वालिद वालदा, इसके अलावा उसका एक चौकीदार, इसके अलावा उसमें जो थेरेपी वर्क्स के मुलाजिमीन थे, उन सबको अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया है। ये वो तमाम लोग थे जो इस वाक़े के बाद जिनका किरदार सामने आया था कत्ल होने के बाद, इस वजह से इन्हें शक का फायदा और अदम सबूत का फायदा दिया गया है। ताहम वो तमाम किरदार जो इस कत्ल में बराह रास्त मुलव्विस थे और जो इस जुर्म में जाहिर जाफर की जिन्होंने मदद की दोनों मुलाजिमीन ने, उन दोनों को भी सजाएं सुनाई गई हैं। मजमूई तौर पर 12 मुल्जिमान थे इस केस में, जिनमें से 9 मुल्जिमान को बरी किया गया है। ताहम 3 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गई हैं, जिसमें मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर को सजाए मौत सुनाई गई है, जिसको कत्ल का मुजरिम ठहराया गया है अदालत की तरफ से। इसके अलावा दीगर दफात के तहत भी उसको कैद और जुर्माने की सजाएं सुनाई गई हैं, जबकि उसकी मदद करने वाले दोनों जो मुलाजिमीन थे, जिसमें एक चौकीदार और एक जो उसका माली था, उन दोनों को भी अदालत ने 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई हैं जो और मजमूई तौर पर मुख्तलिफ दफात के तहत उनकी 21-21 साल सजा बनती है और 3-3 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी बनती है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने नूर मुकद्दम कत्ल केस का ये तहरीरी फैसला जारी कर दिया है और इसमें ये कहा है कि नूर मुकद्दम को कत्ल करने वाला मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर है और ठोस शवाहिद और शहादतें इस बात की गवाही है कि नूर मुकद्दम को कत्ल करने वाला मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर ही है और उसकी मदद करने वाले जो दोनों मुलाजिमीन थे, उन दोनों वो भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। लिहाजा इन्हें सजाएं सुनाई जाती हैं। लिहाजा अब इन मुल्जिमान को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है और जो अदालती फैसला है वो बाज़ाब्ता तौर पर इनके हवाले कर दिया गया है और जेल वारंट भी जारी कर दिए गए हैं और इन्हें अब अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। जो गिरफ्तार होने वाले मुलाजिमीन हैं जिनको सजाएं हुई हैं, ताहम जो बरी होने वाले मुल्जिमान हैं उन्हें कब्रा अदालत से ही रिहा कर दिया गया है और छोड़ दिया गया है। वो तमाम मुल्जिमान जो है यहाँ से रवाना हो चुके हैं। ठीक है आमिर सईद, बहुत शुक्रिया आपका।
जबकि नूर मुकद्दम के वालिद ने फैसले को इंसाफ की फतह करार दिया है। मुजरिम को मिसाली सजा मिली। शौकत मुकद्दम की मीडिया से गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि उम्मीद थी इंसाफ ज़रूर मिलेगा, तो नूर मुकद्दम के वालिद ने फैसले को इंसाफ की फतह करार दे दिया है। मुजरिम को मिसाली सज़ा मिली है। शौकत मुकद्दम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि उम्मीद थी इंसाफ ज़रूर मिलेगा, तो आज के इस फैसले पर वो खुशी से शर्मसार नजर आए। शौकत मुकद्दम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुजरिम को मिसाली सज़ा मिली है और हमें उम्मीद थी कि इंसाफ ज़रूर मिलेगा। नूर मुकद्दम के वालिद ने फैसले को इंसाफ की फतह करार दिया है। आगे बढ़ेंगे, दीगर खबरें शामिल करेंगे। रूस का यूक्रेन पर हमला, फौजी तंसीबात निशाना, दारुल हुकूमत कैफ समेत दीगर शहरों पर बमबारी, 40 यूक्रेनी फौजी, 10 शहरी हलाक हो गए। एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। रूसी फौज जमीनी रास्ते से यूक्रेन में दाखिल और यूक्रेन का जवाबी वार, 50 रूसी फौजी एहलकारों की हलाकत का दावा। यूक्रेन का 5 रूसी तैयारे और हेलीकॉप्टर गिराने का भी दावा। यूक्रेन में मार्शल लॉ नाफिज, फजाई हदूद मुसाफिर तैयारों के लिए बंद कर दी गई। रूस ने यूक्रेन के साथ बहरी तिजारत बंद कर दी है। तो आपको बताते चले कि रूस का यूक्रेन पर हमला हुआ और फौजी तंसीबात निशाना बनाई गई। दारुल हुकूमत कैफ समेत दीगर शहरों पर भी बमबारी की गई। 40 यूक्रेनी फौजी और 10 शहरी हलाक हो गए। एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। रूसी फौज जमीनी रास्ते से यूक्रेन में दाखिल हुई। यूक्रेन का जवाबी वार, 50 रूसी फौजी एहलकारों की हलाकत का दावा किया गया है और यूक्रेन का 5 रूसी तैयारे और हेलीकॉप्टर गिराने का भी दावा। यूक्रेन में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। फजाई हदूद मुसाफिर तैयारों के लिए बंद हैं। रूस ने यूक्रेन के साथ बहरी तिजारत बंद कर दी है। रूस का यूक्रेन पर हमला, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में मंदी। चीन, भारत, कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग के स्टॉक मार्केट्स 3.5% तक गिर गई हैं। खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से तजावुज कर गई है, जबकि यूक्रेन की करेंसी भी तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। रूस यूक्रेन मामले के बाद दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में मंदी देखने में आ रही है। चीन, भारत, कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग की स्टॉक मार्केट्स 3.5% तक गिर चुकी हैं, जबकि खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से तजावुज कर गई है। यूक्रेन की करेंसी भी तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। यकीनन जो सूरत हाल जंग की जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है, इसके असरात खित्ते पर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और पहला असर स्टॉक मार्केट पर नजर आ रहा है, जहां पर शदीद मंदी देखी जा रही है। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स हमें मंदी की जानिब दिखाई दे रही हैं। चीन, भारत, कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग की स्टॉक मार्केट्स 3.5% तक गिर चुकी हैं, जबकि खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से भी तजावुज कर गई है। यकीनन इसके असरात भी दुनिया भर में दिखाई देंगे। पेट्रोल की कीमतें इंक्रीज करेंगी और इसके साथ साथ महंगाई में भी शदीद इजाफा होगा। रूस का यूक्रेन पर हमला, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी देखी जा रही है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स में 1300 पॉइंट्स की कमी देखने में आ रही है, जबकि इंडेक्स 43,832 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस अमीर साहब हमारे साथ मौजूद है। हारिस, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स प्लस पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? आपने बिल्कुल सही कहा। मार्केट जो है वो जैसे दुनिया भर की एशियन मार्केटें खुली, वो सब 2 से 3% कम हो। पाकिस्तान और बराबर जो नेबर्स हैं सबकी मार्केटें गिरी। इसकी सिर्फ यही रीजन है कि जो यूक्रेन और उसकी वजह से जो रशिया की वजह से तनाज़ात हैं वो जो जंग की सूरत इख्तियार कर गए, और पाकिस्तान पर उसका मनफी असर इसलिए हो रहा है कि डॉलर बढ़ गया है और उसके साथ साथ जो है क्रूड ऑयल की कीमतें, ये दोनों जो है फिल वक्त मईशत के लिए जो है वो चैलेंज होंगी। और जब हमारे दरामदाद हैं वो और मजीद बढ़ जाएंगी। अगर $10 भी अगर फी बैरल बढ़ता है तो $1 अरब का हमारा जो है खाम तेल और में इजाफा हो जाता है। इस तरह से दूसरी अशिया भी बढ़ गई हैं, जैसे गंदम, चीनी, खुर्दनी तेल, सबकी कीमतें बढ़ गई हैं। तो इसका असर ना तो सिर्फ पाकिस्तानी डॉलर बल्कि स्टॉक मार्केट पे आएगा। अगर जितना जल्दी ये हालात सही होंगे उससे हम जो है स्टॉक मार्केट को रिकवर कर सकेंगे। लेकिन अभी यूरोपियन मार्केटें खुली हैं, वो भी तकरीबन 2 से 3% उसमें भी कमी का शिकार है। वो बहुत शुक्रिया हारिस, आपने अपडेट किया। वेलकम है। अहम खबर देंगे आपको। अपोजिशन क़यादत के राबतों में तेजी आ गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मुलाकात के लिए मंसूरा पहुंच चुके हैं, जहां वो अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात करेंगे और आइंदा की हिकमत अमली पर उन्हें कायल करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी ये मुलाकात शेड्यूल थी, लेकिन साबिक सदर की तबीयत
की नासाजी के बायस इस मुलाकात को मुलतवी करना पड़ा और आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मंसूरा पहुंचे हैं, जहां पर वो जमात इस्लामी के अमीर से मुलाकात करेंगे और आइंदा की हिकमत अमली से मुतालिक उन्हें आगाह करेंगे। आपको बताएं कि जब से अपोजिशन की जानिब से अदम एतमाद का फैसला किया गया है, अपोजिशन के राबते दिन ब दिन तेज़ होते जा रहे हैं। कल शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी बिलावल की मुलाकात हुई, मौलाना भी उस मुलाकात में शरीक थे, जिसके बाद मौलाना चौधरी बरादरान के पास मुलाकात के लिए पहुंचे। कल के रोज़ ही आसिफ अली जरदारी की चौधरी बरादरान से मुलाकात भी हुई थी और आज आसिफ अली जरदारी पहुंच चुके हैं मंसूरा अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात के लिए। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है और जो फैसले भी हुए हैं उसके मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को टास्क दिया गया है तमाम सियासी जमातों के कायदीन से राबते के लिए। तो आसिफ जरदारी की सिराजुल हक से मुलाकात के लिए मंसूरा आमद हुई है। ये मुलाकात के मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं, ये आमद के मनाजिर हैं और इस वक्त मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी, जबकि सियासी जोड़ तोड़ और राबतों में हमें पिछले चंद दिनों से तेज़ी दिखाई दे रही है। बिलावल भुट्टो, सदर जरदारी, साबिक सदर जरदारी, उसके अलावा शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की कल बड़ी अहम बैठक हुई थी, बड़ी अहम मीटिंग हुई थी। उसके बाद चौधरी बरादरान से भी मुलाकात हुई और मुल्क के सियासी निज़ाम के हवाले से बातचीत की गई, जबकि तमाम अपोजिशन रहनुमा इस वक्त मुत्तफिक हैं और ये बात तय पाई है कि सबसे पहले मरहले में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। तो आसिफ जरदारी की सिराजुल हक से मुलाकात के लिए मंसूरा आमद हुई है। ये कुछ ही देर कबल के मनाजिर हैं जो आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी और इसके साथ साथ इस वक्त मुल्क की सियासत हमें गर्म दिखाई दे रही है। जोड़ तोड़ और सियासी राबतों का मौसम है और शदीद तरीके से जोड़ तोड़ और राबते किए जा रहे हैं। आसिफ जरदारी की सिराजुल हक से मुलाकात के लिए मंसूरा आमद के मनाजिर हैं जो आप देख सकते हैं, जबकि इस मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। जबकि कल की अगर बात की जाए तो कल बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। उसके बाद चौधरी बरादरान से भी मुलाकात हुई और चौधरी बरादरान को कायल किया जा रहा है कि वो तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ दें। सियासी मुलाकातें कितनी नतीजा खेज हो पा रही हैं, इससे मुतालिक कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा, लेकिन अपोजिशन की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि उनकी नंबर गेम पूरी है। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। लियाकत, क्या लेकर गए हैं आसिफ अली जरदारी आज मंसूरा? जी बिल्कुल, आसिफ अली जरदारी जो कि मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते करके इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि जो नंबर गेम है उसको पूरा किया जाए और अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें जो PDM के प्लेटफॉर्म के बाहर हैं और उनका एक अलग तशख़्ख़ुस भी है, उनसे भी राब्ते किए जा रहे हैं। जिस तरह उन्होंने पहले हुकूमती इत्तेहादी मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म की क़यादत से मुलाकात की, तो आज जमात इस्लामी की क़यादत से मुलाकात के लिए मंसूरा पहुंचे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से उनकी मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात में लियाकत बलोच और अमीरुल अज़ीम फरीद का भी शरीक है। अब मंसूरा पहुंचने पर जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने जो है वो आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। आसिफ अली जरदारी सिराजुल हक से अपोजिशन की तरफ से जो हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है उसमें ताउन की दरख्वास्त करेंगे। जमात इस्लामी का एक MNA मौलाना अब्दुल अकबर जो चतराली हैं वो मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि जमात इस्लामी का जो एक MNA है उसकी भी हमायत हासिल की जाए। आसिफ जरदारी उनके वक्त के एजाज में सिराजुल हक ने चाय का भी एहतमाम कर रखा है और यूं बुनियादी तौर पर ये दोनों जानब की क़यादत जो है वो हुकूमत मुखालिफ अदम एतमाद की तहरीक में जो है वो बात करेगी और देखना है कि जमात इस्लामी इस हवाले से उनको यकीन दहानी कराती है या नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आप हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की वफ्द के हमरा रूसी हम मनसब सरगई लारोफ से मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़राए ख़ारजा ने दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। पाकिस्तान रूस के साथ दो तरफा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है, ये कहना है शाह महमूद कुरैशी का। तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की वफ्द के हमरा रूसी हम मनसब सरगई लारोफ से मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उज़्बेक सफ़ीर की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान से ताल्लुकात, दिफाई ताउन को अहमियत देता है, ये कहना है आर्मी चीफ का। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उज़्बेक सफ़ीर की मुलाकात और मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान से ताल्लुकात, दिफाई ताउन को अहमियत देता है, ये कहा गया आर्मी चीफ की जानिब से।